जा करके पंचायत लेवल मूल इकाई में नॉन पॉलिटिकल लेवल पे जो इलेक्शन आने वाले पंचायत के हैं उनमें लड़ाई लड़ें। हम आह्वान करते हैं सत्याग्रहण के माध्यम से उन किसानों को जन जन जागरण चलाएं और घर घर में जाकर के लोगों में समझ पैदा करें कि नॉन पॉलिटिकल जो भी इलेक्शन होंगे वो अपना नेता जनप्रतिनिधि चुने ताकि वो आपकी बात कहे। किसान का नेता चुन करके जाएगा तो जनता की बात कहेगा, किसानों की बात होगी। मजदूर का जनता में जब चुन करके जाएगा तो विधानसभा के अंदर मजदूरों की बात होगी। अन्यथा कोई सरकार, जो चाहे ये सरकार हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे हिमाचल की, चाहे केंद्र की, कोई बात करने वाला नहीं है। हम सबसे अभियान करते हैं, घर घर में जाएं, किसान सभा बनाएं, किसानों को जागरूक करें और किसानों की जो भी हमारी समस्या है उनको हल करने का जिम्मा खुद में लें। और इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं हम इस सत्याग्रह का पूरी तरह से सलाम करते हैं और इस अभियान को आगे चलाने का आह्वान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान। अच्छा, कीजिए सर। किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्षरत देशराज शर्मा जी जो पिछले 6 दिनों से यहाँ पर आमरण व्रत पर बैठे थे, उनका आज ये आखिरी दिन सत्याग्रह का रहा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि शामिल हुए विभिन्न जिलों से, सभी ने ये प्रस्ताव पास किया कि सत्याग्रह को यहीं पर रोक दिया जाए, क्योंकि सत्याग्रह से सरकार के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। पिछले 6 दिनों से ना तो सरकार का ना प्रशासन का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर इनकी सुध लेने आया। इससे जाहिर है कि किसानों की सरकार को कोई चिंता नहीं है। इसलिए सभी ने निर्णय लिया है कि आने वाले पंचायत चुनाव में किसान सभा के रूप में अपने अपने प्रतिनिधि जो है किसान लोग खड़ा करें और एक बहुत शक्तिशाली मोर्चा किसानों के संघर्ष के लिए आगे आने वाले पंचायत चुनाव में खड़ा करें, ताकि सरकार को ये लगे कि जो किसान है जिसके बुते पर सारा देश चला हुआ है उसके हाथ में पावर है, ना कि उन चंद लोगों के हाथ में जो कि इस वक्त ऊपर बैठे हुए हैं और जो नीचे किसानों को कोई सुध नहीं ले रहे हैं। थैंक यू। मेरा यहाँ मौजूद तमाम साथियों से आग्रह रहेगा कि इस आंदोलन के दौरान बहुत सारा हमारा खर्चा हुआ है, तो जितना भी सहयोग दे सकते हैं, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। देशराज शर्मा है, मैं किसान बचाओ अभियान का कार्यकर्ता हूँ। जिस तरह से हमारा 2 अक्टूबर से यहाँ किसान बचाओ हिमाचल बचाओ सत्याग्रह चल रहा था, उसमें आज इसके हफ्ते भर बाद ये जन संसद का आयोजन हमारे कार्यकर्ताओं ने किया था। तो आज जन संसद में कई प्रस्ताव आए, लगातार पिछले दिनों भी प्रस्ताव आ रहे थे जिसको लेकर के जन संसद रखी गई थी। तो आज की जन संसद ने किसानों के तमाम मुद्दों पर प्रस्ताव लाए और इसी के साथ एक प्रस्ताव ये भी आया कि हिमाचल प्रदेश को एक स्वच्छ राजनीतिक विकल्प देना चाहिए। तो उस पर भी ध्वनि मत से आज की जन संसद ने प्रस्ताव पारित किए। बहुत सारे साथियों ने प्रस्ताव लाए थे, पूरे हिमाचल प्रदेश के साथियों, बहुत से साथियों का समर्थन था। तो आगे हम ये जो आज का अनशन है, इस अनशन को हम लोगों ने यहाँ से जन जागरण यात्रा में बदला है और ये जो सत्याग्रह था ये आगे जन जागरण यात्रा में बदल करके हमारे तमाम जो अभियान के साथी हैं वो पंचायतों में जा कर के पंचायतों में एक जनमत तैयार करेंगे और इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में एक बड़ी किसान रैलियां हम करेंगे। और जिस तरह से हमारे साथियों ने कहा कि वो पंचायतों और विधानसभाओं के चुनावों में भी या पार्लियामेंट्री के चुनाव में भी जाना चाहते हैं, तो ये अभियान की राज्य समिति या बाकी जो जितने भी और हमारे समावेशी संगठन हैं उनके साथ एक लामबंदी, बड़ी लामबंदी करके हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक लगता है कि ये पूरी लामबंदी हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक स्वच्छ राजनीतिक विकल्प देने का काम करेगी। और हमारा जो संघर्ष है
ये लगातार जारी रहेगा जब तक कि किसानों के जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हो जाते और हिमाचल प्रदेश के किसानों को राहत नहीं मिल जाती। धन्यवाद। देसराज शर्मा जी, क्या आपका ये जो आंदोलन है ये सिर्फ हिमाचल पर ही केंद्रित है या पूरे देश के लिए? नहीं, क्या आपने संदेश देखा देना होगा, चाहेंगे आपने आप देखा अपने माध्यम से, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल युग है, एक छोटी सी जगह पे क्रांति होती है तो पूरे वर्ल्ड में तत्काल फैल जाती है। आप अपने माध्यम से पूरे देश के किसानों के लिए या पूरे वर्ल्ड के किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सतीश भाई, हमारी जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की हमारी संस्कृति है और पूरे विश्व को हम एक परिवार की तरह समझते हैं। और ये जो लड़ाई है ये पूरे विश्व के मजदूरों और किसानों की है जो कि सैकड़ों वर्षों से चल रही है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ जो नेशनल काउंसिल के मेंबर थे बैठक के, वो भी यहाँ मौजूद थे और हमारे इस अभियान में भी उत्तराखंड के, आपके पंजाब के, हरियाणा के और दूसरे साथी जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ हिमाचल प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारी स्थानिकता है, हमारा प्रदेश है। अगर हमारा गांव बचेगा तो प्रदेश बचेगा, अगर प्रदेश बचेगा तो देश बचेगा, अगर देश बचेगा तो पूरा विश्व बचेगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यहाँ से इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं और जितना भी हमारे से हो सकेगा इसका जो प्रसार है इस तरह से पूरे प्रदेश में होगा और पूरे देश के भी जो संगठन है उनके साथ भी समन्वय स्थापित करके हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर किसानों की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। आप जॉइंट डिवाइन वर्ड चैनल के माध्यम से पूरे संसार के किसानों के लिए, युवा वर्ग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा यही संदेश है कि जिस तरह से करोड़ों लोग आज भूख का शिकार हैं, हिंदुस्तान ही नहीं बाकी जो गरीब देश हैं, जो नई चुनौतियां पूरे विश्व में उभर रही हैं और जो बड़े बड़े जो पूंजीपति देश हैं जो गरीब देशों को दबाने का काम कर रहे हैं और एक बड़े युद्ध की भी विभीषिकाएं लिख रहे हैं, हम उसके खिलाफ पूरे विश्व के जो किसान हैं, मजदूर हैं, आम लोग हैं, उनको ये आह्वान करते हैं कि भारत जैसे तमाम जो दूसरे गरीब देश हैं उसमें भुखमरी का शिकार जो लोग हैं, गरीबी का शिकार हैं, बेरोजगारी का शिकार हैं, बीमारियों का शिकार हैं, इन तमाम चीज़ों से लड़ने के लिए एकजुट होकर के अपने अपने स्थानिक स्तरों पर मोर्चे बना करके और उनकी एक वैश्विक स्तर पर नामबंदी करके हम लोगों को आगे बढ़ना है और इस विश्व को सचमुच ही स्वर्ग उतार करके ज़मीन पर लाना है और वो दिन दूर नहीं जब ये सपने जो हैं साकार होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद देसराज शर्मा जी।